जो जो दिल्ली धोबी सभा के सदस्य बने हैं, ये उनकी वोटर लिस्ट है जो हमने तैयार कराई है। और मैं आपको ये बता दूं कि आज का दिन हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और हमारे पास जो नामांकन आए उसके हिसाब से पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी कि समाज के अंदर वोट डाल करके चुनाव करे जाएंगे। हमारे पास 21 पोस्टों के चुनाव होने थे, एक प्रधान, एक कार्यकारी प्रधान, 6 उप प्रधान, एक महामंत्री, 5 सेक्रेटरी और 3 सह सचिव, एक एडिटर और 2 प्रचार मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष। हाँ, महामंत्री बोल दिया मैंने, महामंत्री का एक पद था। दोस्तों, इन सब के लिए जब हमने अपना नामांकन पत्र निकाला और नामांकन पत्र की डेट दी, उसकी विड्रॉल की डेट ली, चुनाव की डेट हमने घोषणा की थी आज की कि आज के दिन हम चुनाव कराए जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर आज वोटिंग होती तो इसी अंबेडकर भवन में आप लाइन में खड़े होकर के इंतजार कर रहे होते कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं कब वोट डाल दूंगा। और इसी चुनाव के लिए हमने ऊपर हॉल बुक कर दिया था और बहुत ही पूरे इंतजाम के साथ हम तैयार थे। बिल्कुल मुझे इस हॉल को बुक कराने में श्री मुरारी जी ने, श्री राजेंद्र पवार जी ने और उन्होंने कईयों ने बहुत मदद करी, क्योंकि इस हॉल की बुक कराने में बहुत कठिनाई आती है। अब आगे का हाल मैं आपको बता दूं, आप बीच में हैं। आप बीच में किस लिए हैं कि ये चुनाव निर्विरोध हो गया, अनअपोज हो गया। और अनअपोज कराने में हमारा कोई रोल नहीं है। हमने किसी पर दबाव नहीं डाला, किसी को नहीं कहा कि तुम अपना नामांकन वापस ले लो, और किसी को नहीं कहा किसी तरह की हमारी तरफ से ऑफिस खोल करके 30 हजारी कोर्ट में संडे के दिन भी, और मैं आपको बताऊं कि छुट्टी के दिन भी, जो सरकारी छुट्टी थी, 10 से 5 बजे तक मेरी पूरी टीम वहां बैठी रहती थी कि आज कोई नामांकन पत्र भरने के लिए आ जाए, आज कोई विड्रॉल के लिए आ जाए, आज किसी भी तरह का कोई आदमी आ जाए। और जो गए हैं उनको पता भी होगा कि छुट्टी वाले दिन कोर्ट सुनसान था, लेकिन सिर्फ एक मेरा ऑफिस खुला हुआ था। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज ये जो निर्विरोध चुनाव हुआ है उसमें एक संभावना बनी हुई थी कि प्रधान का पद, उसका चुनाव कराया जाए। लेकिन प्रधान पद के लिए हमारे पास 2 नाम आए थे, एक था श्री मुरारी लाल जी का और एक थे माननीय श्री रामनाथ बिट्टू जी का। लेकिन जो विड्रॉल की डेट थी उस डेट पर ही रामनाथ बिट्टू जी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, तो इस वक्त से इसके कारण ये चुनाव एक तरफा हो गया। जो आज चुने गए हैं उन चुनाव नतीजों की एक घोषणा करी जाएगी। हमारी तरफ से हमने प्रमाण पत्र भी तैयार किए गए हैं। ये देखिए प्रमाण पत्र, जो हमारे घोषित विजयी जो उम्मीदवार हैं उनको हम ये प्रमाण पत्र भी देंगे। इस प्रमाण पत्र पे त्रिलोकी राम दिवाकर जी के साइन हैं, ओम प्रकाश पहलवान जी के साइन हैं और मेरे साइन जगदीश प्रसाद मडोरा के साइन हैं। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जिसको आप रखेंगे संभाल करके। और आपको पता होगा कि आज तक दिल्ली धोबी सभा के जितने भी चुनाव हुए हैं किसी ने इस प्रकार का कोई ना प्रमाण पत्र दिया है और ना ही इस तरह से आज पब्लिक के अंदर भी बैठ करके घोषणा की गई है। दोस्तों, उसके उपरांत हमारा प्रोग्राम है कि हम यहीं इन्हीं सदस्यों को जिस जिस पद पे ये आ रहे हैं उनको शपथ भी हम दिलाएंगे। ये शपथ हमारे त्रिलोकी राम दिवाकर जी विधायक जी दिलवाएंगे। सभी को इकट्ठा यहाँ बुलाया जाएगा। और क्योंकि
किसी भी, आप देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया तब पूरी होती है जब कोई भी एमपी, कोई भी विधायक, कोई भी काउंसलर जब अपने पद की शपथ ले लेता है तो उससे उसका कार्य करने का अधिकार मिल जाता है, वो सीट पर आसीन हो जाता है। तो इसको भी हमने बहुत जरूरी समझा है और हम ये चाहेंगे कि आपके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हो सका है कि जो 11 पद जो रिक्त हैं, प्रचार मंत्री का भी है और एक कार्यकारी प्रधान का भी पद खाली है हमारे पास, 2 प्रधान के हैं, 3 सेक्रेटरी हैं, 3 सह सचिव के पद खाली हैं। इस तरह से 11 पद जो खाली हैं, उन चुनाव को भी भरने के लिए है यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और यही चुनाव समिति उनका चुनाव करेगी। और इसी तरह से, जिस तरह से आज किया जा रहा है, 11 पद जिस दिन भर दिए जाएंगे, हमने टाइम उसकी कोई समय सीमा नहीं रखी है, तो ये 11 पद भी ये चुनाव समिति ही करेगी। और मैं आपको बता दूं कि हमें समाज ने जिस दिन मीटिंग हुई थी 3 अप्रैल को, ये अधिकार दिया था कि ये चुनाव समिति परमानेंट रहेगी और आगे भी यही चुनाव समिति जो है, समाज का जो भी चुनाव होगा, चाहे जोन का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे गली मोहल्ले का हो, जब हमारी मोहर लग जाएगी, हमारा ठप्पा लग जाएगा, तो उसको वैधता तभी मिल जाएगी। हमारे बीच में रामजी लाल जी पधार चुके हैं। रामजी लाल जी कृपया आगे आ जाइए, कालका जी वाले। और मेंबरशिप अभियान हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य दिल्ली धोबी सभा के बने, उनमें जागृति आए, समाज सेवा करने की उसके अंदर एक पैदा हो, भावना पैदा हो और आगे आकर के वो लोग ये समझें कि इस समाज को किस तरह से मजबूत करना है, इस समाज को कैसे एक बनाए रखना है। और आज ये समाज के अंदर हम शान से कह सकें कि दिल्ली धोबी सभा भी एक जो है बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है और कोई भी नेता, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चुनाव का कैंडिडेट घोषणा करने से पहले दिल्ली धोबी सभा की बॉडी से जरूर कंसल्ट करेगा। और ये कंसल्ट तब करेगा जब आप एक रहोगे, एक मंच पे रहोगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे और एक मंच पे आकर के समाज के लिए एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओगे।